Hello, AI engineers. Welcome back to my channel. This is day 7 towards the AI journey. In the last lecture, we have seen the Python basic fundamentals. If you have not seen yet, let's take a glimpse of it. Okay. So, the recap. So, in the last lecture, we have seen the variables. Also, we have seen how to write and use the variables. Rules for writing the variables. Also, we have seen how to write comments, single line and multi-line comments. We have also seen the predefined keywords like print, input, type, right? Also, we have seen the best practices. So, अभी तक अगर आपने वीडियोस ये नहीं देखी हैं तो पहले जाओ उनको देखो, क्योंकि जो अब आगे जो भी हो रहा है वो सारा डिपेंडेंट है पुरानी वीडियोस पे। ठीक है, सो आपको पहले वाला समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मुझे कमेंट्स के अंदर नोट्स प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस अपनी ईमेल एड्रेस, राइट, दैट इज जीमेल एड्रेस। जीमेल एड्रेस के अंदर आप मेक श्योर करेंगे कि आप अपना उसके अंदर @gmail.com ऐड नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा एज पर द यूट्यूब पॉलिसी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी ईमेल एड्रेस है test@gmail.com, तो आप उसके अंदर सिर्फ टेस्ट ऐड करेंगे। ओके, मेक सेंस? चलो स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा। आज का एजेंडा क्या है? आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम और पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखेंगे, और मोस्टली काम हम जुपिटर नोटबुक में ही करेंगे फंडामेंटल्स पर, दैट इज पार्ट 02। ओके, इसमें क्या ध्यान रखेंगे? आज हम जो चीज देखने वाले हैं, ठीक है, आज हम ध्यान रखेंगे डेटा टाइप्स का, टाइपकास्टिंग का, थोड़ा सा वेरिएबल्स के कुछ केसेस और देखेंगे, वेरिएबल मोर केसेस, ठीक है, एस्केप सीक्वेंस देखेंगे। ये सारा आपका बेस है। अगर आपको बेस ही नहीं आएगा तो आगे का पार्ट कैसे आएगा, राइट? हम बहुत स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो चलेंगे, ठीक है, और जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट एकदम जड़ से एकदम सही हो जाए, ठीक है, जिससे कि हमारे को बाद में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। ये जो सारी चीजें मैं करा रही हूँ, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं ये, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, तो इस चीज का हम बहुत ध्यान रखेंगे। एस्केप सीक्वेंस हो गया, टाइपकास्टिंग हो गया, वेरिएबल्स हो गया, व्हाट एल्स? ठीक है, बस इतना ही है। ये सारी चीजें आज हम देख लेंगे, यही सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं, थोड़ा सा डेटा टाइप से शुरू करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट डेटा टाइप्स। क्या होता है डेटा टाइप्स? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि सपोज मैंने कल एक समझाया था आपको वेरिएबल्स, a इक्वल्स टू सपोज राम, ठीक है, b इक्वल्स टू सपोज 2, c इक्वल्स टू सपोज 3.5, d इक्वल्स टू सपोज ट्रू, e इक्वल्स टू सपोज 2 + 3j। ओके, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले क्या होता है ये। ठीक है, जब आप कंप्यूटर, मैंने आपको कल समझाया था सारा, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास एक रैम होती है जहां पे सारा हमारा अलोकेशन होता है, जो हमारी मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव कराना चाहती हूँ, मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, मैंने एक छोटा सा ये एक वेरिएबल बनाया है, दिस इज वेरिएबल। ठीक है, अगर इस वेरिएबल को बनाया है तो अगर मेरे को उसको स्टोर कराना है, अब ये तो एक कैरेक्टर्स है, राइट, कैसे?
एक राम कैरेक्टर, एक आर कैरेक्टर है, एक ए कैरेक्टर है, एक एम कैरेक्टर है, राइट। इसको स्मॉल कर लेते हैं, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, कैरेक्टर्स है। जब कैरेक्टर्स होते हैं तो वो कैसे स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर, इस तरह से स्टोर होते हैं। एक डब्बा तो आपका बनेगा, ए टाइप का आपका एक डब्बा बन गया, ठीक है, बॉक्स बन गया। उसमें आपका ये कैरेक्टर जाएगा, आर ए एम, ठीक है। इसको ये लोकेशन दे देगा 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2, ठीक है। इसका एक एड्रेस होगा 104, सपोज मैंने जैसे एग्जांपल लिया है 108 1112, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रिंग टाइप होता है वो हमारा कैसे स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, ये मैंने वैसे बताया। अगर आपका ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल टाइप होता, इंटीजर टाइप होता, तो नॉर्मली मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर हो जाता है, ये मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर हो जाता है, ये बॉक्स बनता बी नाम का, और यहाँ पे 2 की वैल्यू स्टोर हो जाती। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं बी को एक्सेस करती और मेरी वैल्यू मुझे 2 मिल जाती। यही चीज हमने कल देखी थी, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि इतना तो ठीक है, ये चीज हमने कल देखी थी। अब इसमें एक चीज बताओ, अब ये तो ठीक है, ये हमारा राम हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3.5 हो गया, ट्रू। देखने से लग रहा है, राइट, ये एक अलग टाइप का है, ये एक टाइप से नेम है, एक कैरेक्टर टाइप है। ये क्या है, एक इंटीजर टाइप है, एक नंबर्स है, ये क्या है, एक्चुअली नंबर्स है, ठीक है। ये क्या है, एक डेसिमल टाइप है। ये क्या है हमारे, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ये क्या है हमारा, एक टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो पाइथन क्या सॉरी, तो पाइथन क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली समझ लेता है, सारी चीजों को वो ऑटोमेटिकली समझ लेता है। कॉपी करते हैं, इसको समझ आ गया, ये हमने कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर हमें समझना है कि इसके अंदर हमें समझना है कि अब इसका टाइप क्या है। पाइथन में तो हमने तो सिंपल बोल दिया ए इक्वल्स टू राम, बट इसका टाइप क्या है, किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है ये, ठीक है। तो डेटा टाइप, डेटा का टाइप क्या है, डेटा क्या है, ये वैल्यूज राम 2 3.5 ट्रू 2 प्लस 3j, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज है। वो किससे बिलोंग करती है, ए से, ये किससे बिलोंग करती है, बी से, ये किससे बिलोंग करती है, सी से, ये किससे बिलोंग करती है, डी से, ये किससे बिलोंग करती है, ई से। अब इसका टाइप क्या है, ये वेदर स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, या न्यूमेरिकल मतलब इंटीजर भी कह सकते हैं, या फ्लोट मतलब डेसिमल टाइप है, फ्लोट मीन्स डेसिमल, या फिर ये बुलियन टाइप है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स है, या फिर ये कुछ भी नहीं है, नन टाइप। तो ये क्या होता है, हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा का टाइप, ठीक है। जैसे कि ए इक्वल्स टू राम, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में, कैरेक्टर्स की फॉर्म में। तो ये हमें क्या समझ आता है, इसका टाइप क्या हो गया हमारा, स्ट्रिंग टाइप या str, ठीक है। अगर मैं ले लेती हूँ b इक्वल्स टू 2 प्लस 3j, आपने अपनी बेसिक मैथ छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ये हमारा रियल नंबर होता है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। इस टाइप की फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। जो रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं c इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो गया, इंटीजर। अगर मैं बात करूं d इक्वल्स टू 3.5, इसमें डेसिमल आ गया, तो ये क्या हो गया, फ्लोट। अगर मैं बात करूं ट्रू या फॉल्स, ठीक है, इनमें से कुछ भी मैं चूज करती हूँ, तो वो क्या टाइप हो गया हमारा, बूल, ओके। अगर मैं टाइप करती हूँ सिंपल, नथिंग, कुछ भी नहीं है, वी डोंट नो, ठीक है, एम्प्टी, मतलब मैंने कोई इनिशियली कुछ नहीं वैल्यू डालनी है इसमें, तो वो क्या होगा हमारा, नन टाइप। क्लियर है,
इतना थ्योरी समझ आ गया, अब इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और इसको थोड़ा प्रैक्टिकली इसको करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है कि 1 सेकेंड, मैंने क्या कर रखा है कि अपना जुपिटर नोटबुक चला रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पाइथन 3 अपनी सीएमडी के अंदर जाके आप, या फिर टर्मिनल के अंदर, आप अगर मैक यूज कर रहे हैं तो टर्मिनल, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो अपना आप यूज करोगे सीएमडी। पाइथन 3 -m नोट, हमारा ये जुपिटर नोटबुक चल गया। ठीक है, ये आज का लेक्चर 7 मैंने करके इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला कॉन्सेप्ट, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, ठीक है, विच होल्ड्स द टाइप ऑफ द डेटा, सिंपल लेमन टर्म। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके, थोड़ी सी हम R&D करना शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली डाल रही हूँ ए इक्वल्स टू, जो मैंने बोला राम, आप उसको सिंगल कोट में भी डाल सकते हैं, डबल कोट में भी डाल सकते हैं, अप टू यू। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ, प्रिंट ए, क्या प्रिंट होगा? राम, राइट। अगर मैंने कल आपको बताया था प्री डिफाइंड फंक्शन टाइप, टाइप हमने समझा था कल, राइट। अगर मैं इसका टाइप चेक करती हूँ, क्या आना चाहिए? स्ट्रिंग। क्या आया? स्ट्रिंग आया। क्लियर है? इसी तरह से मैं लिखती हूं बी इक्वल्स टू 3 2, टाइप इसका चेक कर लेते हैं, टाइप बी, क्या आया? इंट आया। क्लियर है? 3.5 टाइप सी, फ्लोट, राइट। ये चीज हमने देखी थी। डी इक्वल्स टू 2 + 3j, सपोज, टाइप डी, कॉम्प्लेक्स, ई इक्वल्स टू ट्रू, टाइप ई। 1 सेकेंड, इसमें हमने ई डाल दिया, व्हाट्स द इशू? टाइपो मिस्टेक, करेक्ट। लास्ट वन, ई एफ इक्वल्स टू फॉल्स, टाइप एफ, बोल ट्रू। ठीक है, अब जी इक्वल्स टू, और क्या देख सकते हैं? एम्प्टी। अगर मेरे को कुछ पता नहीं कि इसमें क्या वैल्यूज डालनी है, मैं इसको टाइप करती हूँ, टाइप जी, ये क्या लेगा? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए इसके लिए कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या कंसिडर किया? इसमें ले लिया हमने एक्स वाई। ठीक है, इसमें हमने डाल दिया स्पेस। अब क्या लेगा? देखते हैं इसे। अब भी ये स्ट्रिंग लेना चाहिए। अगर मैंने डाला इसमें एक्स जेड इक्वल्स टू नन, नन टाइप। ठीक है, तो हमारे डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। स्ट्रिंग, दैट इज str, integer, integer int, float, complex, none type, नन टाइप मतलब नथिंग, दैट मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड बोल। सो ये हमारे क्या होते हैं? डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर हम सपोज यहां पे मैंने डाल दिया नल, क्या होगा? टाइप सी, क्या होगा? इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ। ये आपका होमवर्क है, इसके साथ प्ले करो और भी चीजें डालो, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होगा इसका आंसर। ये आपका असाइनमेंट है, दिस इज योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, और मुझे इसका आंसर कमेंट्स में आप बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी चीजें हो गई हमारी क्लियर कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। वेरिएबल्स डिफाइंड एज मल्टीपल। ठीक है,
अगर हमने वेरिएबल्स को एज इन मल्टीपल डिफाइन किया है तो कैसे चलेगा ये, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ठीक है, ठीक है। मतलब मल्टीपल डिफाइन किया है, मतलब इसका क्या है कि नॉर्मली अभी तक हम कैसे यूज करते आ रहे हैं, इस तरह से यूज करते आ रहे हैं, प्रिंट ए। हमने ये अभी तक देखा हमने। अगर मैं सपोज इसको इस तरह से लिखती हूं, क्या मतलब है इसका, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, ए की वैल्यू बी रखी है, बी की वैल्यू 3 रखी है, सी की वैल्यू मैंने 4 रखी है, ठीक है। सो अब मैं अगर इसको प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, क्या आएगा आंसर। वीडियो को पॉज करो, सोचो, ठीक है। तो हमने इस तरह से भी हम मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकते हैं, जो हमने कल नहीं देखा था, कल हमने सिंगल देखा था, ठीक है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, बी कॉमा सी इक्वल्स टू 2। अभी क्या आएगा, कैन नॉट अनपैक, ठीक है। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसको ये अनपैक नहीं कर पा रहा कि इसकी वैल्यू किसको दें, इसकी वैल्यू किसको दें, इसकी वैल्यू किसको दें, ठीक है। अगर हम इस तरह से करें तो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है तो ये चीज हो जाएगी हमारी। इसके आप आंसर्स खुद से भी जाके प्ले करोगे। अब ये तो हो गई बात कि हमने यहाँ पर वो कर लिया, आई मीन मल्टीपल असाइनमेंट्स कर लिए। अगर मैं सपोज ऐसे लिखूं तो ए इज टू 2,3, विल इट वर्क, करेगा ये वर्क, देख लेते हैं। प्रिंट ए, करिए, क्योंकि हम इस तरह से इसको मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं टप्पल। क्या कहते हैं हम इसको, टप्पल। इसकी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर में, ठीक है। तो अभी हम इसको बस इतना समझ सकते हैं कि हम मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज टप्पल। इसका डिटेल हम डेटा स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये मेरे को आपको और चीज बतानी थी इसके बारे में, ठीक है, जो कल मिस हो गया था। अभी हम करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। इसके साथ और प्ले करो कि मैं अगर ऐसा करता हूं तो क्या होगा, ऐसा करता हूं तो मैं क्या होगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एस्केप सीक्वेंस। क्या होता है ये, क्या होता है, क्या लगता है। जैसे कि अगर सपोज मेरे को अपने प्रिंट स्टेटमेंट में, इन प्रिंट स्टेटमेंट अगर मुझे न्यू लाइन ऐड करनी है, ठीक है, अगर मुझे टैब देना है, ठीक है, तो कैसे देते हैं। इसके लिए एस्केप सीक्वेंस होता है, हम इस तरह से लिखते हैं। न्यू लाइन के लिए, टैब के लिए टैब टी, ठीक है। ये हम यूज करते हैं। एक और सिंपल सा होता है हमारा, सिंपल बैक स्लैश होता है हमारा, दैट इज दिस वन। समझते हैं कैसे ये यूज होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट ये कॉमन वाले हैं, ठीक है। हम नॉर्मल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें हम कैसे लिखते हैं कि सपोज शी इज माई सिस्टर्स होम, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको चलाएंगे क्या चलेगा, बिल्कुल चलेगा। प्रिंट हो गया शी इज माई सिस्टर्स होम,
अगर मैं इसको, जैसे मैंने आपको बताया, हम इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं इस तरह से। क्या अब ये चलेगा? क्या लगता है? पॉज करो वीडियो को, सोचो, फिर मुझे कमेंट्स में बताओ क्या सोचा था आपने। नहीं चला, राइट? क्योंकि इसको समझ ही नहीं पाएगा कि ये जो स्टार्ट हुआ है ये एंड यहां पे हो रहा है या यहां पे हो रहा है। इसको तो 3 मिल रहे हैं ना, इसको पेयर्स मिल ही नहीं रहे। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप उसको डबल कोट में लिखो। एक तरीका आपका ये है कि आप इसको अगर सिंगल कोट में लिख रहे हो तो आपको ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको एस्केप सीक्वेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलाते हैं। चल गया? सो ये होता है हमारा एस्केप सीक्वेंस। इससे अगर हमारे को ऐसी कंडीशंस में चलाना है तो हम ये यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, न्यू लाइन का देखते हैं। न्यू लाइन, दैट इज दिस वन। ठीक है, कैसे इसको यूज करते हैं देखते हैं। जैसे कि माय नेम इज राम, लिविंग इन इंडिया। ओके, इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट हो गया। अब मैं चाहती हूँ ये वाला जो पार्ट है ये पहली लाइन में है, ये वाला जो पार्ट है मेरा सेकेंड लाइन में है। ठीक है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इसके लिए हम इसको सिंपल न्यू लाइन यूज करेंगे। हो गया? ये हमें चाहिए था कि ये पहली लाइन में आ जाए, ये हमारा दूसरी लाइन में आ जाए। तो ये होता है कि अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर लाइन को मल्टीपल लाइंस में ब्रेक करना है, सिंगल लाइन में, फिर उसके बाद उसको ब्रेक करना है नेक्स्ट लाइन के अंदर, तो हम ये यूज कर सकते हैं। या फिर हम कैसे नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट लिखे, 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, ये भी तरीका है, बट कंसिस्टेंसी नहीं बैठती और वो अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेकेंड एस्केप सीक्वेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम टैब। सपोज मेरे को कहीं पर टैब देना है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि नेम। ठीक है, नेम इज राम, प्रिंट एज इज 24, प्रिंट क्या लें, होम टाउन इज मुंबई। ठीक है, अभी आप इसको रन करते हो तो आप देखते हो यार ये अलाइनमेंट ठीक नहीं है, राइट? ये अलाइनमेंट अच्छी नहीं है। मतलब मेरे को चाहिए कि ना राम और ये तीनों एक ही अलाइनमेंट में आए। तो कैसे हम कर सकते हैं? मैं अगर ये यूज करूं तो देखते हैं, आया? नहीं आया। और लगा दूं तो एक और, कितने भी आप लगा सकते हो। आया? एक इसमें लगा देते हैं, आ गया? रीडेबल है अब? तो ये होता है टैब। मतलब अगर आप खुद से भी यहाँ पे आपने टैब लगाया, या तो आप टैब दे दो, या फिर यहाँ पे आप टैब के 4 स्पेसेस होते हैं, या फिर आप 4 स्पेसेस दे दो, बोथ विल वर्क। ठीक है, क्लियर हो गया ये एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? इसके साथ जाओ, प्ले करो। जितना आप प्ले करोगे उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं, दैट इज कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। क्या मतलब है इसका? ठीक है, एक बार ये हम अपने टैबलेट स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे इसको चेक समझते हैं। ठीक है, इसको हम टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं, दैट इज कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। अब इसका मतलब क्या है? डेटा टाइप्स में आपको पता है कि इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बुलियन होता है, ये सब होता है हमारी सारी कहानी। ठीक है, अब इसके अंदर अगर सपोज पहला
मेरे पास अगर a इक्वल टू 2 है, ठीक है, मैं चाहती हूं कि सपोज मेरे पास ये कंडीशन है, मेरे को इस तरह से कुछ ऐड करना है, ये मेरा b है, ये मेरा डेफिनेटली स्ट्रिंग टाइप है, ओ सॉरी इंटीजर टाइप है, राइट, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप है। अब मैं दोनों को ऐड तो नहीं करती ना, दोनों ही डिफरेंट टाइप्स है, दैट इज डिफरेंट टाइप्स। ऐड तो वो तभी हो सकता है ना कि जब इंट इंट हो या इंट फ्लोट हो। फ्लोट भी चल जाएगा क्योंकि वो एक ही उसी कैटेगरी का आता है, बस इसके अंदर डेसिमल ऐड हो जाता है। बट स्ट्रिंग तो बिल्कुल ऑल दो बिल्कुल अलग है, राइट। स्ट्रिंग में तो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, तो कैरेक्टर्स तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं करता, ये तो हमारा इम्प्लिसिट में रहता है, इम्प्लिसिट पे भी हम आएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा फिर भी अलाउड कर देगा, बट ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं करेगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, मेरे को आउटपुट तो 4 चाहिए। तो अगर मैं ऐसा करती हूं 2 + 2, क्या इसका आउटपुट 4 आएगा? अगर मैं नॉर्मली पुराना मेरा a है, ये मेरा b है, तो मैं अगर a + b करती हूँ और इसको प्रिंट कराती हूँ तो क्या आएगा? 4 आएगा? नहीं आएगा, एरर आ जाएगी, राइट। तो इसको मेरे को इसको सेम टाइप में लाने के लिए, मेरे को इसको सेम टाइप में लेके आना है, तो मेरे को इसको टाइप कास्ट करना होगा, ठीक है। तो दैट इज प्रिंट, या तो आप प्रिंट स्टेटमेंट में लिख लो या वैसे लिख लो। अब मेरे पास ए तो मेरा, यहां से करते हैं फिर से, ए तो मेरा क्या है 2 है, बी मेरा है, ठीक है। तो अगर मेरे को उसको चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, प्रिंट, अगर मेरे को कराना है a + b, तो ऐसे तो ये एरर आ जाएगी। अगर मैं ऐसा करती हूँ प्रिंट a + इसको टाइप कास्ट कर, ठीक है। अगर मैं इसको टाइप कास्ट कर देती हूँ, इसको मैंने इंटीजर, अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ, इंट बाहर और ब्रैकेट में जिसको भी मेरे को कराना है टाइप कास्ट, कन्वर्ट कराना है, तो अगर मैं इसको लिख देती हूँ तो क्या, अब ये प्रिंट मैं ऐसा करती हूँ तो क्या मेरा आउटपुट 4 आ जाएगा? देखते हैं स्क्रीन, ठीक है, लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा a है 2, b है मेरा सपोज 3, ठीक है। अब मैं अगर इसको a + b करती हूँ और यहाँ पे c मैं डाल देती हूँ उसे और प्रिंट कराती हूँ c, राइट, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस इंट एंड स्ट्रिंग, ठीक है। सो अब मैं इसको सब क्या करूंगी, यहाँ पे इसको मैं टाइप कास्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। जब मैं टाइप कास्ट करती हूँ, अब मैं इसको चलाती हूँ, चल गया। जब हम टाइप कास्ट करते हैं किसी भी वेरिएबल को, तो वो जो भी हम बाहर लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंट लिखा है तो ये टाइप कास्ट होके ये इंट बन गया। अभी ऑल्दो ये नंबर था इसलिए ये इंट बन गया, नंबर को ही तो हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूं, क्या ये हो जाएगा? अभी ट्राई करते हैं, सी, क्योंकि ये बेस 10 नहीं है, टू दी पावर n नहीं है, ये एक कैरेक्टर टाइप है और किसी भी स्ट्रिंग टाइप को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग टाइप को हम न्यूमेरिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, इधर आप इसको स्ट्रिंग टाइप बना दो, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, str, अब मेरे को इसको स्ट्रिंग टाइप बनाना तो आपने str लिख दिया। अब देख, अब इसने पूरे को क्या बना दिया, स्ट्रिंग टाइप बना दिया। अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगी, टाइप ऑफ सी, स्ट्रिंग टाइप बन गया। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ये तो हमने इसको स्ट्रिंग टाइप बना दिया। अगर मैं अब टाइप ऑफ ए चेक करती हूं फिर से,
क्या लगता है, क्या वो स्ट्रिंग टाइप बन गया होगा? सी, राइट, इट्स इंटीजर टाइप। तो ये चीज भी हम ध्यान रखेंगे, जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल मेमोरी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रिंग ए भी लिख रहे हैं तो हम ओरिजिनल को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सी के अंदर इसको हम यूज कर रहे हैं, बट हम ओरिजिनल को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ओरिजिनल जो था इंटीजर था, तो वो इंटीजर ही रहेगा। ऊपर वाले केस में मैं अगर यहाँ पे हमने इसको इंटीजर कन्वर्ट किया बी को, बट ऑल दो ये स्ट्रिंग टाइप है, तो अगर मैं यहाँ पे बी रखती हूँ, ये अभी भी स्ट्रिंग टाइप है, इंटीजर टाइप नहीं है बनाई, बस हमने इसको यूज किया है यहाँ पर, उसको इंटीजर की फॉर्म में यूज किया है, बट इसका जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो हमने चेंज नहीं की है मेमोरी के। ठीक है, इसलिए टाइप जब हम बी कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रिंग टाइप आ रहा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो चुका है सारा? ठीक है, सिमिलरली आप कुछ भी कर सकते हो, इस तरह से आप टाइप कास्टिंग करके आप उसको यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग का आप स्पेशली ध्यान रखोगे, अगर उसका बेस 10 है तो आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे, वरना आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक बार फिर से हम लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, अपनी टैबलेट स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। टाइप कास्टिंग के अंदर ही हमारे पास दो चीज होती है, टाइप कास्टिंग के अंदर हमारे पास दो चीज होती है, एक होता है हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, एक होता है हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो हमने अभी देखा, क्या देखा हमने, कि अगर हमारे को क्या कराना है, जैसे कि 2+3, ठीक है, तो हमने इसको टाइपकास्ट कर दिया किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, या मुझे इसको स्ट्रिंग फॉर्म में चाहिए तो मैंने इसको स्ट्रिंग 2 कर दिया। तो जब हम एक्सप्लिसिटली इनबिल्ट कीवर्ड्स यूज करते हैं, इनबिल्ट कीवर्ड्स या डेटा टाइप्स यूज करते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन इंटरव्यूज। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। फिर से समझते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखा, मेरे को पता है ये इंटीजर टाइप है, ये मेरा क्या है, इंटीजर टाइप है, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप है, मुझे आउटपुट क्या चाहिए, 4 चाहिए। अब ये स्ट्रिंग और ये तो ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर को हमें क्या करना होगा, इन्हें इक्वल लाना पड़ेगा। ये तो हम इंटीजर लिया है, या फिर हम इसको स्ट्रिंग लिया है। ठीक है, अगर हम स्ट्रिंग लेके आएंगे तो हमारा आउटपुट स्ट्रिंग में आएगा, अगर हम इंटीजर में लेके आएंगे तो हमारा आउटपुट इंटीजर में आएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, एक्सप्लिसिटली हमने इंट कीवर्ड यूज किया। क्लियर है यहाँ तक? राइट। सो अब हम क्या करेंगे कि इम्प्लिसिट के अंदर, ये क्लियर हो गया ना, इम्प्लिसिट हम देखते हैं, इम्प्लिसिट क्या करता है कि पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है डेटा टाइप्स। जैसे कि मैंने सिंपल जो सिंपल फॉर्म्स होती है उनको वो समझ जाता है, जैसे कि 2+3। ठीक है, तो 2 क्या है, इंटीजर टाइप है, हमें पता है, 3 क्या है, इंटीजर टाइप है, पता है, तो सेम टाइप है, तो नॉर्मली इसको समझ के अपने आप 5 दे देगा। ठीक है, मेरे पास 2+3.5, ये भी हमारा बेस 10 है, ये भी हमारा बेस 10 में ही आता है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग टाइप भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसको वो 5.5 दे देगा। तो हमें इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऑल्दो आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, बट इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, पाइथन इसको खुद समझ जाएगा। ठीक है। ठीक है, इसी तरह से ए इक्वल्स टू सपोज राम है, बी इक्वल्स टू अगर श्याम है। ठीक है, अगर मैं A+B करती हूं तो क्या आएगा, राम श्याम। राइट। एक और चीज होती है भूल,
बूल हमने अभी देखा था, बूल अगर बूल के अंदर 0 मैं पास करती हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा? फॉल्स। बूल के अंदर 1, 0 मीन्स फॉल्स, 1 पास करती हूँ तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। बूल के अंदर अगर मैंने एम्प्टी पास कर दिया तो क्या आएगा? कमेंट्स मुझे आंसर बताना। इसको फटाफट से हम इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? 2+3 ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, प्रिंट करेंगे सी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने लिखा 2+3.5 प्रिंट सी, सी ऑटोमेटिकली इसने कर दिया, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ठीक है। सी इक्वल्स टू राम प्लस श्याम, प्रिंट किया मैंने सी, राम श्याम आ गया। क्लियर हो गया यहां तक? अब मैं नॉर्मली करती हूं, बूल 0, ठीक है, फॉल्स आ गया क्योंकि 0 फॉल्स होता है हमारा। 1 करेंगे, ट्रू आ गया, -1 करेंगे, क्या आएगा देखते हैं। ट्रू। बूल एम्प्टी किया, फॉल्स, ठीक है। सो एक लाइन लिखते हैं, फॉल्स के केस में, इन केस ऑफ फॉल्स, एम्प्टी और 0 considered as in false. In case of true, अगर वैल्यू 1 है या ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, कंसिडर्ड एज फॉर ट्रू, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। इसके साथ जाओ, प्ले करो, ठीक है। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, मैंने आपको ऊपर असाइनमेंट दिया है होमवर्क वाला, ये वाला, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा आप जाके चेक करोगे, ठीक है। इन सब के साथ प्ले करोगे और इसका आंसर मुझे बताओगे कि ऐसा क्यों होता है। इसको -1 को वो ट्रू क्यों कंसिडर कर रहा है, इसको क्यों कंसिडर कर रहा है वो फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे एक्सप्लेन करके गूगल पे सर्च करोगे, आप मुझे इसका आंसर बताओगे कमेंट्स में, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स को, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली बेस बन रहा है आपका, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सारा ऑपरेटर्स के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।